नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गा के बारे में। एल्गा में हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल एंड थर्ड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेटिव में हमारे पास आता है बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, हॉर्मोगोनिया, प्रोपिग्यूल्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रेक होता है और रीजनरेट होता है जो थैली होता है। एल्गा का थैलस ब्रेक होगा और वो रीजनरेट हो जाएगा एक कंप्लीट न्यू एल्गा में। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। सेकंड है हमारे पास बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होगा, एक थैलस है, वहां से थोड़ा सा बर्ड अराइज होगा और वो एक न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास किसमें होता है, प्रोटोसोफोनिया में। थर्ड वेजिटेटिव मेथड में आता है हमारे पास हॉर्मोगोनिया। इसमें हमारे पास जो कंप्लीट थैलस है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास ओसिलिटेरिया। फोर्थ मेथड है हमारे पास प्रोपग्यूल। इसमें हमारे पास जो एल्गा का थैली है वो प्रोपगेट करेगा और यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें होता है हमारे पास, सोफेसिलेरिया। ये थे हमारे पास 4 वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्सुअल फ्यूजन एंड मियोसिस। एल्गा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होते हैं आइदर विद इन वेजिटेटिव सेल और इनसाइड द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेगोनिया। जो एल्गा की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या तो वो किसी वेजिटेटिव सेल के अंदर होगी जो हमारे पास क्लैमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में होती है, या फिर इनसाइड द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, वो होती है ऊडोगोनियम, वोचेरिया और एक्टोकार्पस में। द स्पोर में भी मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स हमारे पास जो है वो फ्लैजिएट मोटाइल स्पोर्स होते हैं। दे आर यूजली यूनिन्यूक्लिएटेड, नेक विदाउट सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड, बट इन सम केसेस दे आर क्वाड्राफ्लैजिलेटेड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। बेसिकली जू स्पोर्स जो है हमारे पास वो बायोफ्लैजिलेटेड या न्यूक्लिएटेड होता है। कई बार वो क्वाड्राफ्लैजिलेटेड जो हमारे पास यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनिया में मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, दे स्विम फॉर सम टाइम, सेटल डाउन, स्क्रीट सेल वॉल एंड जर्मिनेट टू डेवलप न्यू थैली। स्विम करेंगे, पहले रिलीज होंगे, उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएंगे, स्क्रीट करेंगे सेल वॉल और एक न्यू थैलस में, एल्गा के थैलस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, जितने भी नॉन मोटाइल, जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, और अप्लानोस्पोर्स में हमारे पास क्या आता है, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला जो है मूवमेंट का काम करता है, फ्लैजिला ही नहीं प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, उन स्पोर्स को हम बोलते हैं अप्लानोस्पोर्स। सेकंड टाइप आ गई, पहला जू स्पोर्स और सेकंड अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स में हमारे पास 6 टाइप आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स मतलब नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, विच हैव सेम मॉर्फोलॉजी एज पेरेंट सेल। जैसे पेरेंट है वैसी मॉर्फोलॉजी उनकी। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्रोरिला एंड सेनेडेस्मस। ये है हमारे पास डायग्राम ऑटोस्पोर्स का, जैसे इनके पेरेंट्स है वैसे इनके डॉटर सेल्स हैं। सेकेंड वन इज हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, डेवलप वेरी थिक वॉल टू पेनिट्रेट अनफेवरेबल कंडीशंस। हिप्नोस्पोर्स में क्या हो जाता है, एक थिक वॉल ये जो है वो डेवलप कर लेते हैं ताकि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आए उस टाइम ये सर्वाइव कर सके। ये हिप्नोस्पोर। थर्ड वन इज एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इनसाइड द वेजिटेटिव सेल्स, दे डेवलप देयर ओवन सेल वॉल। ठीक है, इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गा। एंडोस्पोर्स, एंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, जो इनसाइड वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स होते हैं हमारे पास, द स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस है एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर में। एंडोस्पोर्स जो इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, एक्सोस्पोर जो आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, बोथ एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड। रिलीज होने के बाद जो है वो एकदम से ये जर्मिनेट स्टार्ट कर देते हैं, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। एंडोस्पोर्स है हमारे पास इनसाइड द वेजिटेटिव सेल्स और ये एक्सोस्पोर्स है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, लोअर रीजन, और यहाँ पे आउटसाइड वेजिटेटिव सेल के आउटसाइडर रीजन में जो ग्रो करते हैं वो होते हैं एक्सोस्पोर्स। नेक्स्ट वन इज नैनोसाइट्स। नैनोसाइट्स जो होते हैं हमारे सेल्स होते हैं, कंटेंट डिवाइड
rapidly without any enlargement, producing numerous small nanocytes. ऐसे सेल्स जो कि इनलार्ज ना होके, ठीक है, बड़े ना होके, वो बहुत सारे नैनोसाइट, छोटे छोटे नैनोसाइट्स में जो है वो उनको प्रोड्यूस करेंगे. दीज आर नॉन मोटाइल नेक प्रोटोप्लास्ट. दे आर वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू पेरेंट सेल एंड जर्मिनेट इन सीटू टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रोसिस्ट. ये है हमारे पास नैनोसिस्ट की डायग्राम, ठीक है. जो पेरेंट बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा छोटा इनका साइज होगा और ये हमारे पास जो न्यूमरस स्मॉल नैनोसाइट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है. पेरेंट से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नैनोसाइट्स बनेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास मोनोस्पोर. सिंगल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोर एंड जो उसको बोलते हैं मोनोस्पोर्स. लाइक हमारे पास ये थैलस है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्पोर एंजिया उनमें से सिर्फ एक स्पोर निकलेगा. लाइक इस वाले में से एक स्पोर, इसमें से हर किसी में से एक ही स्पोर निकलेगा, ठीक है. उसको बोलते हैं मोनोस्पोर. उसके बाद हमारे पास ये सब थे हमारे पास अप्लेनोस्पोर के टाइप, जो कि नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. अब बात करते हैं एकाइनेट्स की, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है. These are modified thick-walled ordinary vegetative cells. These have entire protoplasm of cell and reserve food material to penetrate the unfavorable condition. अभी तक हमने जितने भी टाइप पढ़े उनमें से किसी में भी इस तरह का डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है. रिजर्व फूड मटेरियल नहीं प्रेजेंट था, ठीक है. हिप्लानोस्पोर्स में वो क्या करते हैं, थिक वॉल को पेनिट्रेट कर देते हैं जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, लेकिन वहाँ भी रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं था. ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है एकाइनेट्स, ठीक है. ईच एकाइनेट हैज द ऑर्डिनरी पेरेंट सेल वॉल एज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ स्पोर्स. इसका एग्जाम्पल है नोस्टोका एंड एनाबिना. जब हम नोस्टोका और एनाबिना का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे. तो ये है हमारे पास एकाइनेट की डायग्राम. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट ऑफ ऑपोजिट सेक्स टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, जिसमें हमारे पास टू गैमीट फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. एल्गा में हमारे पास जो है वो डेफिनेट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस भी होते हैं और कई बार नहीं भी प्रोड्यूस होता है. बट इफ दे आर प्रोड्यूस दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड नॉट सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट. स्टेराइल जो हमारे पास स्टेराइल जैकेट होती है उसके साथ सराउंडिंग नहीं होंगे और वो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है. समटाइम दे आर मल्टीसेलुलर, बट बहुत कम होता है कि वो मल्टीसेलुलर हो, ठीक है. एल्गा में हमारे पास 3 टाइप ऑफ फ्यूजन होते हैं, एक आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी. उन सबको समझते हैं. आइसोगैमी मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन में क्या होता है, जिसको हम आइसोगैमस बोलते हैं. टू फ्यूजिंग गैमेट आर सिमिलर इन साइज, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी. इंपॉर्टेंट चीज इसकी यहाँ पे फर्स्ट लाइन है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है. अगर आप डिफरेंस लेके चलोगे ना आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी में, तो आपको ज़्यादा ईजिली वो बहुत टाइम तक याद रहेगा. आइसोगैमी में क्या होगा, जो हमारे पास फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे उनका साइज, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी सब सेम होगी, ठीक है. कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है. उसको आइसोगैमीट्स बोलते हैं उन गैमीट्स को जो सिमिलर होंगे. आइसोगैमीट में भी फ्लैजिएट, मोटाइल और नॉन फ्लैजिएट. फ्लैजिएट भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिएट भी हो सकते हैं. यूजुअली दे आर मोनीशियस बट समटाइम डाइशियस भी हो सकते हैं. जो डाइशियस इसमें फ्यूजन होती है वो किसके बारे होती है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन के बीच में फ्यूजन होती है, ठीक है. द एक्ट ऑफ फ्यूजन इन आइसोगैमी इज, उसको हम बोलते हैं कंजुगेशन. जहाँ हमारे पास आइसोगैमीज में फ्यूजन हो रही है उसको हम बोलते हैं कंजुगेशन. और जो रिजल्टेंट स्पोर होता है उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर. किसमें, आइसोगैमी में. ये हमारे पास 1 मेल है और 1 फीमेल गैमेट है, ठीक है. सिमिलर है, आइसोगैमस गैमेट्स है, इनकी फ्यूजन हो रही है. हमारे पास क्या बन रहा है, जाइगोस्पोर. इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो जाइगोट बन रहा है लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, जो स्पोर बन रहा है वो होता है रिजल्टेंट स्पोर को बोलते हैं जाइगोस्पोर. नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम एनाइसोगैमी भी बोलते हैं. इसमें हमारे पास फ्यूजन होती है डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में, ठीक है. समटाइम द टू फ्यूजिंग गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन शेप एंड साइज. कई बार वो सिमिलर हो सकते हैं शेप और साइज में. हम लेते हैं एग्जांपल क्लैमिडोमोनास मोनिसा का. The similar biflageate gamete come close to each other and join at their anterior end. The common wall dissolve when the protoplasm of one gamete migrate into the other. हमारे पास क्या हो रहा है कि फ्यूजन हो रही है, ठीक है. जो बाइफ्लैजिएट गैमेट्स हैं वो क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, और उनका एंटीरियर एंड ज्वाइंट हो रहा है. द कॉमन वॉल जो उनके बीच की जो वॉल है वो डिजोल्व हो जा रही है. एक जो गैमेट है उसका प्रोटोप्लाज्म माइग्रेट करके जा रहा है दूसरे में, ठीक है. ये शो करता है कि जो 2 गैमेट्स हैं सिमिलर मॉर्फोलॉजी है वो डिसिमिलर है बिहेवियर में, मतलब बोथ नहीं वो मूव करे, ठीक है. एक ही मूव करके सेकंड के पास जा रहा है तो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी. ये इसका एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का. इसको हम ट्रू एनाइसोगैमी नहीं बोलते हैं. फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी क्या होगी, जिसमें
बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं। ट्रू एनाइजोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स। इसका एग्जांपल है हमारे पास क्लैमिडोमोनास ब्रानिजा। द टू गैमेट डिफर इन साइज एंड बिहेवियर। उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के बेसिस पे अलग है, ठीक है, इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे साइज और बिहेवियर दोनों के बेसिस के ऊपर वो अलग हैं, तो ये ट्रू एनाइसोगैमी होती है हमारे पास। एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन लिया है, वहाँ पे हमने लिया है क्लैमिडोमोनास मोनिका और यहाँ पे लिया है क्लैमिडोमोनास ब्राउनी। टू गैमेट्स में से फर्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोगैमेट्स, ठीक है। माइक्रोगैमेट्स कौन सा होता है हमारे पास, माइक्रोगैमेट्स स्मॉल साइज के होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर एंड शो कंपेरेटिवली मोर एक्टिव। हमारे पास टू जो डिसिमिलर गैमेट्स होंगे जो फ्यूज करेंगे, उनमें से एक होगा माइक्रोगैमेट, दूसरा मैक्रो। माइक्रो वाला जो होगा वो स्मॉल साइज का होगा और वो प्रोड्यूस करेगा मोर नंबर्स में, वो ज़्यादा नंबर्स में बनेंगे और मोर एक्टिव होंगे, ठीक है, वो मेल गैमेट होंगे। और मैक्रो गैमेट्स जो है वो लार्ज नंबर में बनेगा, वो छोटे छोटे जो है वो बहुत सारे होंगे और मैक्रो में एक ही होगा बड़ा सा, ठीक है, लेस नंबर एंड लेस एक्टिव, एक्टिव भी नहीं होंगे, वो होंगे फीमेल गैमेट्स। During conjugation, the protoplasm of microgamete migrate into macrogamete and result in formation of zygote. इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है कि एनाइसोगैमी में क्या बन रहा है, एनाइसोगैमी में क्या बन रहा है, जाइगोट। और हमारे पास आइसोगैमी में क्या बनता है हमारे पास, जूस्पोर, ठीक है। तो एनाइसोगैमी में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट की। वन जो हमारे पास बड़ा है वो किस क्या बोलते हैं, फीमेल, और वन छोटा जो उसको मेल, ठीक है। फ्यूजन हो रही है हमारे पास और लास्ट में क्या बन रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन। ये है हमारे पास एनाइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन, या फिर इसको एनाइसोगैमी भी बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड और लास्ट टाइप की सेक्सुअल फ्यूजन है वो कौन सी है, oogamous मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन, जिसको oogammy भी बोलती है, ठीक है। ये भी हमारे पास एडवांस एंड हाईली इवॉल्व मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन है एंड इज कॉमन इन लार्ज मल्टीसेलुलर एल्गा। इन दिस केस द मेल गैमेट आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर इन मेल गैमेटेंशिया। सेम वही चीज़ है लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। क्या हो रहा है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव है, स्मॉल साइज है उनका और लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। फीमेल गैमेट लार्ज साइज के हैं, सिंगल फीमेल गैमेट जो है वो इनक्लोज होता है इनसाइड द फीमेल गैमेटेंशिया। इट इज कॉल्ड ओवम एंड एग। ओवम या एग जो है वो oogoनियम के अंदर ही रहता है, ठीक है, oogoनियम के अंदर ओवम या एग रहता है, ठीक है। During the sexual fusion, the entire content of male gamete migrated into female gamete, result in formation of zygote. यहाँ पे पूरा का पूरा जो मेल गैमेट है वो माइग्रेट हो जाएगा फीमेल में और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। किस किस में होता है ये हमारे पास एग्जांपल है, oogammy occur in क्लैमिडोमोनास, बुचेरिया, वोल्वॉक्स, oodogonia, मैनी अदर एल्गा। यहाँ पे हमारे पास मेल एंथ्रीडिया है जिसके अंदर है हमारे पास एंड्रोस्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड्रोस्पोर्स है मेल एंथ्रीडियम के अंदर और ये है फीमेल oogoनियम। यहाँ से पूरा का पूरा एक स्पोर जिसको हम एंड्रोस्पोर बोलते हैं वो यहाँ से निकल के जाएगा फीमेल oogoनियम में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है और ये मोर एडवांस लेवल का है, ठीक है। oogammy टाइप की जो फ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप की मानी जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन एल्गा। हमने पहले वेजिटेटिव देखा, उसके बाद हमने एसेक्सुअल और बाद में हमने सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।